भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो आपकी बात नहीं मानता, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान उसकी पढ़ाई के लिए, उसके करियर को लेके, भविष्य को लेके कि हमारा बच्चा आखिरकार करेगा क्या। और जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है वो बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं लगता। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं, कुछ भी करने के लिए बैठाते हैं, कॉपी किताब देते हैं तो बाकी काम करने लगता है, लेकिन पढ़ता वो बिल्कुल भी नहीं हो। खेलने चला जाएगा, भागने चला जाएगा, लेकिन उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपका जो बच्चा है ना वो 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा और बहुत अच्छे नंबर से वो पास भी होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथाएं होती हैं उसमें आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है ना, ये आप सबको पता होगा और आपने देखा भी होगा। कभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो क्या हुआ, जितने भी भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचाया तो उसमें जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो ज्यादातर लोगों का केवल और केवल एक ही मनोकामना था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि जो हमारा बच्चा है जिसका जो मन है वो पढ़ाई में लगता, कृपया करके वो पढ़ने लगे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा सुना तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा और वो बाकी कुछ नहीं करेगा, केवल पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जब गुरुदेव ने ये देखा तब जैसे गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोग गए और इस उपाय को अपने घर में किए, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की जब दोबारा कथा हुई तो दोबारा कहीं भी दूसरी जगह हुई, वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ जाके गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उसका जो मन है पढ़ाई में लगने लगा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं ना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है, जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो काहे का उपाय है, 3 बेलपत्र और शहद का उपाय। क्या है, 3 बेलपत्र का उपाय है और शहद का उपाय है। अब इस उपाय में आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3 बेलपत्र। कितनी, केवल 3 बेलपत्र। 3 बेलपत्र आपने ले लिया। अब 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो और कहीं से भी मुरझाई हुई नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है उसी बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, आपने बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें आपको बीच वाली पत्ती में आपको शहद का लेपन कर देना है। उसी बीच वाली पत्ती में आपको क्या कर देना है, शहद का लेपन जो होता है। ठीक, कर दिया। करने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे आपने लेपन कर दिया, लेपन करने के बाद आपको पहुंच जाना है, अपने बच्चे को भेज देना है सीधा शिव मंदिर। अब देखिए 3 बेल पत्र है ना, आपको बोलना है उसको अलग अलग जगह अर्पित करवाना है। कहाँ कहाँ अर्पित करवाएंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण कौन सा है, उत्तर कौन सा है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि देखिए, आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद देखिए आपको करना क्या है, जैसे खड़े हो गए आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर एक अर्पित करना है, एक मतलब बेलपत्र, एक नाम लेके। कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। तो बस आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद
आपको जो दूसरा है आपको बेलपत्र वो आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी है और जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना, जो कुछ भी इच्छा है वो बोल के। ठीक, ये था कौन सा, ये था दूसरी जगह। अब जो आपको तीसरी जगह अर्पित करना है, अब ना आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, ना आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर, अब आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब नंदी के ऊपर कहाँ, देखिए नंदी के आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का, ध्यान से सुनिएगा, नंदीश्वर एक बहुत ही सुंदर सा नाम है जो बाबा भोलेनाथ ने केवल नंदी के लिए दिया है। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बस आप ये उपाय करके एक बार देख लीजिए, आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना सारी पूरी होंगी और आपका जो बच्चा है 100% पढ़ेगा ही पढ़ेगा।